तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमेंद्र राणा दादों से। आज मैं औसत के सवाल स्टार्ट करूंगा। जो औसत के सवाल कल 14 तक हो गए थे, आज टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ से 15वां सवाल स्टार्ट होगा कि चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। इन दो पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक कौन सा है? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिए शेयर करना तथा लाइक करना। मैं इस सवाल के लिए 15वें को लिख रहा हूँ। चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। इन दो पूर्णांकों में से बड़ा पूर्णांक कौन सा है? तो मान लीजिए चार धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं और चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत उन्होंने दे रखा है इतना। तो मान लिए इन दो पूर्णांकों में से औसत जब निकालते हैं तो कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, ये मैंने कई बार बता चुका हूं। तो बताएंगे इन दो पूर्णांकों में से सबसे बड़ा पूर्णांक, मान लीजिए सबसे बड़ा पूर्णांक x है। तो जब सबसे बड़ा पूर्णांक x है तो सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा पूर्णांक x माइनस 28 है। जब सबसे बड़ा पूर्णांक x है, सबसे छोटा पूर्णांक है, इसने दे रखा है कि चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत उसने 59 दे रखा है। तो इसमें पहला उसने दे रखा है कि 83। सबसे बड़ा दे रखा है 83 प्लस, फिर सबसे छोटा दे रखा है उसने 29 प्लस, इनमें से एक तो x हो गया प्लस, दूसरा इसमें दे रखा है x माइनस 28। और इन चारों का मैंने बताया औसत बराबर होता है कि कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो कुल पद कितने हैं? 4 बराबर है, औसत उसने दे रखा है 59। इनको जोड़ लीजिए, 9 3 29 में से 28 गए तो कितने बचे? एक बचा। तो ये हो जाएगा 84 प्लस x और x 2x बराबर 4 को उधर भेजो, 4 में 36 और 4 पन्ना 20, 20 और 3 23, 84 को उधर भेज दो। 2x बराबर है 236 में से 84 घटाओ, 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 6 में 4 गए तो 2, 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचा 1। 2x बराबर, अब x बराबर हुआ 152 बट्टे 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12। यही हो गया आपका आंसर। तो मैं इसे दोबारा रिपीट करता हूं। दोबारा देखो कि चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत उसने 59 दे रखा है। तो चार धनात्मक पूर्णांकों का उसमें ये सबसे बड़ा 83 दे रखा है और सबसे छोटा 29 दे रखा है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। हमने सबसे बड़ा पूर्णांक मान लिया x और उससे छोटा हो गया 28 को जब घटाओगे तो दूसरा छोटा वाला पूर्णांक आ गया 28 घटाने पर। मैंने बताया कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो कुल पद हैं, चार धनात्मक पूर्णांक दे रखे थे, इसमें एक 83 दे रखा है, दूसरा 29 दे रखा है। हमने एक को x माना है, दूसरा x माइनस 28 हुआ। यहाँ x माइनस 28 जब कोष्टक को हटाएंगे तो कितना हो गया? x आ जाएगा, तो x और x 2x हो गया। 29 में से 28 गए तो एक बच्चा, एक 83 में जोड़ दिया 84 हो गया। तो 2x बराबर हो गया 236 माइनस 84। तो 2x बराबर आया 236 में जब 84 को घटाया तो 152 आया। तो x बराबर आया 152 बट्टे 2। 2 से जब इसको डिवाइड किया तो 76 आंसर आ गया आपका। अब अगला सवाल है आपके लिए, बहुत ही सिंपल बढ़िया सवाल है। 16वां सवाल दिया है। 16वां सवाल है ABC का औसत भार, ABC का औसत भार
45 किलोग्राम है। यदि ए तथा बी का औसत भार यदि ए तथा बी का औसत भार 16वां सवाल है ये। ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम हो तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का भार कितना होगा। तो इसने दे रखा है, मैंने बताया था कि औसत में हमेशा जब औसत निकालते हैं तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बट्टी कुल पदों की संख्या। तो इसने दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है, औसत भार दिया है बट्टी 3 बराबर है 45 किलोग्राम। तो इसको करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 5 15 3 4 12 और 1 13। ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया तो 135। अब इसमें देखा दोनों का दे रखा है, ए प्लस बी का औसत भार दे रखा है इसने, ए प्लस बी का औसत भार दे रखा है 40 किलोग्राम। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 40 दूनी 80। फिर इसने अगला दे रखा है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो। अगला फिर इसने दे रखा समीकरण नंबर, इसको मान लो 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। दूसरा इसने दे रखा है बी और सी का औसत भार दे रखा है इसने, बी प्लस सी का औसत भार दे रखा है 43 किलोग्राम। तो बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 2 3 6 और 2 चौक 8। ये होगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहां जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 80 प्लस 86। कितना हुआ, 80 और 6 8 दूनी 16, 6 8 दूनी 16, 166 हुआ। इसने ए प्लस बी प्लस सी का मान इसमें लगा दीजिए तो कितना हुआ 135 में दिया था, इसको घटा दो 135 को, 5 में 6 में 5 गया 1, 6 में 3 गए 3, इसका आ गया 31। इसका आंसर आया 31 किलोग्राम। यही आपका आंसर है। दोबारा इसको समझाऊं कि ए बी सी का औसत भार इसने 45 किलोग्राम दे रखा है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम हो तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो तो बी का औसत भार क्या होगा। तो बी का औसत भार आया 31 किलोग्राम। 2 बार इसको समझा दिया। अब समझ में ना आए तो कमेंट में बताना। अगला अब 17वां सवाल है। सवाल है 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर सवाल है 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है। निकाली गई संख्या कौन सी है। तो इसने पहले ही दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो 18 पंजे 90। इसमें से एक संख्या निकाल ली। जब 5 संख्या थी, 5 संख्याओं में थी, एक संख्या को निकाल दिया गया तो कितनी रहेगी, 4 रह गई। और 4 का जो औसत है वो उसने दे रखा है शेष संख्याओं का 16 है। तो 16 चौका
64। अब ये कह रहा निकाली गई संख्या कौन सी है, तो कौन सी निकाली गई है, इसमें से इसको डिवाइड कर दो, निकाल दो। माइनस कर दिया, 10 में 4 गए 6 और 8 में 6 गए 2। जो निकाली गई संख्या है वो क्या है, 26। यही आपका आंसर है। दोबारा इसके लिए देख लीजिए कि 5 संख्याएं इसने दे रखी थी, 5 संख्याओं का औसत इसने दे रखा है 18 दे रखा, तो 18 पंजे 90। इसमें से एक संख्या को निकाल दिया गया तो कितनी संख्या रहेंगी, 4 संख्या रहेंगी, और चारों की उसने औसत दे रखा है 16, तो 16 चौका 64, 90 में 64 गई, तो वो जो निकाली गई संख्या है वो है 26। अगला सवाल नंबर है 18। 18वां सवाल नंबर 18। 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से इसलिए 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 दे रखा है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 दे रखा है। तो चौथी संख्या कौन सी है, तो इसने जब 6 संख्याओं का दे रखा है तो पहले मैंने बताया है कि जो दे रखी है पहले उनका मल्टीप्लाई करो। 6 संख्याओं का औसत दे रखा है तो औसत भाग 3, 6 दिया 18, 180 आएगा। इसने प्रथम 4 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो प्रथम जो 4 संख्याएं दी हैं, प्रथम वाली जो 4 संख्याएं दे रखी हैं उनका दे रखा है उसने 25, तो 25 चौका 100 हो गया। अब इसने कहा है कि अंतिम 3, तो अंतिम 3 का औसत दे रखा है इसने 35, तो 5 15, 3 दिया 9 और 1 10, 105 हो गया। अब इन दोनों को तुम जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 205 होगा। और छठी में से इसमें से घटा दो, कितना होगा 180 को घटा दो, तो 5 के 5 10 में 8 गए तो 2 बचे। आंसर आया 5 के 5 10 में 8 गए 2 बचे 25। चौथी संख्या वो कौन सी है, वो है 25। यही आपका आंसर है। दोबारा इसके लिए देख लो, 6 संख्याओं का औसत 30 है। इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 दे रखा है, तो प्रथम 4 संख्याएं जो दे रखी हैं वो ये दे रखी हैं, 25 गुणा 4 हुआ 100। अंतिम 3 संख्याओं का उसने औसत दे रखा है 35। जब 35 दे रखा है तो 35 के लिए 35 दिया 105 होता, 25 चौका 100 होता। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 संख्याओं में छठी घटाओ तभी तो 1 का आंसर आएगा, तो 1 की कितनी निकल आई 25 आ गया। अगला सवाल नंबर है 19। 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत, मंद है ना। 19वां सवाल है कि 100 संख्याओं का औसत 44 है। तो पहले 100 संख्याएं जो दे रखी हैं इनका औसत जो 44 है वो डायरेक्ट निकला, कितना निकला औसत 4400। इनमें 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत 100 में कितनी हुई 104, इनका औसत हो जाता 50। 5 चौक 20, 5 एकन 5 0। अब ये कह रहा है उन 4 संख्याओं का औसत कितना
होगा। तो इसमें घटाओ, 5200 में से 4400 घटा दो, 0 0, 12 में 4 गए 8, कितनी रहेगी 800। ये पूछा है कि नई चार संख्याओं का औसत, औसत के लिए 4 का डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 200 आ गया। करो स्टॉप। ये तो आया आंसर। इसको दोबारा देख लो कि 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत 44 है। इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का औसत 50 है। इन 4 नई संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 100 संख्याओं का औसत निकाला तो कितना आया, 44 आया, और इनमें 4 और जोड़ दी जाए। ये कह रहा है कि इन 100 संख्याओं तथा 4 नई, तो 104 हो गई। मैं इसका औसत दे रखा है 50, तो इसमें 5200 आ गया। 5200 में 4 घटाओ, 4400 घटाओगे तो 800 आया। 800 में ये पूछ रहा है कि 4 का औसत पूछ रहा है, औसत के लिए 4 का भाग देना पड़ेगा, तब जाकर के ये संख्या आएगी। तो कितना आया आंसर, 200 आया। अगला सवाल नंबर है 20। सवाल नंबर है 20। 3 संख्याओं का औसत 28 है। ये कहता है 20वें सवाल में कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी, पहली संख्या दूसरी से आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है। तीसरी संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या दूसरी से आधी है, तो पहले दूसरी संख्या को मान लो, हमने मान लिया x। पहली संख्या दूसरी से आधी है, तो दूसरी से आधी है जो पहली संख्या, तो ये मान लिया x/2, ये इससे होगी इतनी। अब ये कहता है कि तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है। तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है, तो पहली हुई x प्लस, दूसरी हुई 2x प्लस, तीसरी हुई 4x बटी 3 बराबर है, 3 संख्याओं का औसत दे रखा है इसने 28। 3 को उधर ले जाओ तो 2 3 4 और 2 6 और 1 7, x बराबर है 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8 84। तो x बराबर आया 7 1 7 और 7 दूनी 14, x बराबर आ गया 12। अब इसने पूछी है कि तीसरी संख्या क्या है। इस तीसरी संख्या के बारे में ये पूछ रहा है। तो तीसरी संख्या रख लो यहाँ पे। तीसरी संख्या कितनी आई है, 4x। 4x आई है, तो 4 गुणा x का मान दे रखा है इसमें 12। तो तीसरी संख्या 12 चौक 48, यही आपका आंसर है। दोबारा इसको देख लो कि ये कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी से आधी है, पहली संख्या दूसरी से आधी है, और तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है। जो जैसे जैसे ये कहता जा रहा है वैसे करते जाइए कि पहली की तो आधी हो गई और दूसरी से तीसरी जो है दोगुनी है। तो कितना हुआ, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 मान करके, इसके भी नीचे 1 मान लिया, हम 2 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, 2 से 2 कटा, x बचा, प्लस यहाँ 2x हो गया, यहाँ कितना होगा 2 दूनी 4x हो गया। ये आपका आंसर हुआ। अगला सवाल नंबर है 21।